हेलो स्टूडेंट, मैं जयेश नागा आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन लिम्फेथेटिक सिस्टम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर का एंडिंग पोर्शन है। हालांकि बुक्स में जैसे एनसीईआरटी में बहुत कम दे रखा, लेकिन आरबीएससी की बुक में थोड़ा बहुत इसका टॉपिक दे रखा। और खास बात ये भी है कि अभी तक आया नहीं है और पूरा सिस्टम है, तो इस बार आने की संभावना भी इसकी है, तो पूरी क्लास इस पर ध्यान देंगे अपन। लिम्फेथेटिक सिस्टम, हिंदी में इसको कहेंगे लसिका तंत्र। लिम्फेथेटिक सिस्टम या फिर लसिका तंत्र, ये ब्लड के जैसे ही एक पूरा फ्लूइड है, जैसे ब्लड है वैसा वैसा लिम्फ होता है अपने शरीर के अंदर, और वो लिम्फ पूरे शरीर में जिस तरीके से ब्लड दौड़ रहा है उसी प्रकार से दौड़ता रहता है। लेकिन एक माइनर, मैं कह सकता हूँ एकदम छोटा सा फर्क है लिम्फ और ब्लड के अंदर। पहले बहुत ध्यान देंगे, फिर दूसरी चीजें देखेंगे। यदि ब्लड और लिम्फ में एक छोटा सा फर्क देखना शुरू करें तो अपने को इस चीज का पता होना चाहिए कि ब्लड अपनी बॉडी के अंदर दोनों डायरेक्शन में जाता है। दोनों डायरेक्शन का मतलब ये है कि हार्ट से बॉडी में और बॉडी से फिर से कहाँ आएगा, हार्ट की तरफ। लेकिन लिम्फ की एक खासियत है कि ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन से हार्ट की ओर जाएगा, यानी अपने अंगों से किधर की ओर जाएगा, हृदय की ओर जाएगा। ठीक है। लिम्फेथेटिक सिस्टम को समझने से पहले अपन थोड़ा बहुत ब्लड का सिस्टम समझेंगे और ब्लड से लिम्फ को सेपरेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे एक बात ये भी अपने माइंड में रखनी है कि लिम्फ कोई अलग से चीज नहीं है, ये ब्लड का एक हिस्सा है जो ऊतकों में जाने पे उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, फिर उसका नाम अपन अलग से लिम्फ रख देते हैं। लेकिन बड़े तौर पे देखें, एकदम मोटे मोटे तौर पे देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड और लिम्फ दोनों एक ही पोर्शन है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ब्लड देखते हैं। ब्लड में मैं कुछ चीजें बता चुका हूँ आपको। जैसे देखो, धमनी यानी कि इंग्लिश में इसको कहेंगे आर्टरी, और शिरा यानी कि वेन। और वेन के बारे में आप लोग क्या जानते हो? वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके अंदर कौन सी चीज मिक्स हो चुकी है बताओ, CO2। यानी जिसके अंदर ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 मिक्स है उस ब्लड को लेके जाएगा। और CO2 मिक्स कहाँ पे होती है? अपने शरीर में। यानी कि एक बार ब्लड सप्लाई हो जाता है, सप्लाई होने के बाद में इस जगह पे, यानी कोई सा भी ऑर्गन ले लो, उस ऑर्गन से क्या होगा, वहां पे वो ऑक्सीजन का यूज करेगा, और ऑक्सीजन का यूज करने के बाद कोशिका एक चीज छोड़ती है जिसे क्या कहेंगे, CO2। वो CO2 फाइनली किस में मिक्स होती है बताओ, शीरा में। और ये शीरा कहाँ पे पहुंचेगा? शीरा फाइनली पहुंचेगा भाई हार्ट के अंदर। किस जगह पे पहुंचेगा बताओ, हार्ट के अंदर। थोड़ा इस तरफ आते हैं, इस तरफ देखो, आर्टरी। आर्टरी का काम क्या बताओ? आर्टरी को देखो, मैंने थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करी है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में फर्क बताने की कोशिश करी है। आपको यहाँ पे समझना चाहिए आर्टरी, आर्टरी का मतलब क्या है। और मैंने देखो यहाँ पे इसको सबसे पहले तो मैंने इसको रेड रेड बताया है। क्यों? आपको पता है क्योंकि आर्टरी हमेशा कौन सा ब्लड लेके आती है बताओ, ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध ब्लड लेके आती है। और शुद्ध ब्लड में कौन सी चीज मिक्स होती है बताओ, O2। कौन सी चीज मिक्स होती है, O2। O2 मिक्स होती है, यानी O2 को लेके आने वाली धमनी का नाम क्या बताओ, आर्टरी, या फिर उसको क्या कहेंगे, धमनी। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में क्या करने वाला है देखो, कुछ आर्टरी आ रही है, आर्टरी आने के बाद में आर्ट्रियोल यानी कि धमनी आ रही है और धमनी गांव में बढ़ रही है। ये धमनी का है, बीच बीच में ये क्या बताओ, ऊतक। इसको क्या कहेंगे बताओ, टिश्यू। यहाँ तक हमारा समझ में आ रहा है? ऊतक, ऊतक यानी क्या? ऊतक किससे मिलकर बने होते बताओ, कोशिकाओं से। यानी मैं इनडायरेक्टली ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो अपनी कैपिलरीज है, यानी कि जो आर्ट्रियोल्स आ रही है, ये सारी की सारी कहाँ, किसके बीच बीच में फैली हुई है बताओ, ऊतक के बीच बीच में फैली हुई है। अब ऊतक में हो क्या रहा सर, तो यहाँ पे इसके अंदर जो शुद्ध ब्लड बह रहा है, शुद्ध ब्लड यानी क्या बताओ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई फालतू की चीजें नहीं है, उसके अंदर सारी चीज मिलेगा। यहाँ तक कि शुद्ध ब्लड में यूरिया मिलता है, यानी मूत्र भी मिलता है, लेकिन फिर भी उसको शुद्ध कहते हैं। सिर्फ एक बहस है, अपन शुद्ध और अशुद्ध सिर्फ इस बहस में देखते हैं उसके अंदर O2 है या नहीं। यदि O2 है तो क्या कहलाएगा बताओ, शुद्ध। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसके अंदर O2 मिक्स है, फिर भले इसके अंदर कुछ भी हो जाएगा, अपने को उससे लेना देना नहीं। O2 मिक्स है, इसका मतलब कौन सा ब्लड आ रहा बताओ, प्योर, प्योर यानी शुद्ध ब्लड आ रहा है। यहाँ तक के बात समझ में आ रही। अब ये शुद्ध ब्लड किसमें मिक्स हो रहा बताओ, सेल्स। बहुत सारी सेल्स दिख रही है, सेल्स जब एक साथ ग्रुप में आ जाती है तब उसे क्या कहेंगे बताओ, ऊतक। यानी कि यहाँ से ये O2 किसमें सप्लाई होगी, ऊतकों में। ऊतक में क्या होगा बताओ, यहाँ पे एक मैकेनिज्म आप जानते हो, कौन सी बताओ, ग्लूकोज किसका यूज करता है बताओ, O2 का यूज करता है। ग्लूकोज O2 का यूज करके क्या बनाएगा, CO2 H2, बहुत सारी चीजें छोड़, एक चीज अपने काम की क्या बताओ, CO2 बनाता है, साथ में एक चीज बनाता है जिसे क्या कहेंगे बताओ, एनर्जी। आया ना?
अपन इसके ऊपर फोकस करते हैं। यानी कि प्योर ब्लड जब सेल्स के अंदर जाती है तब वहां पे एक चीज छोड़ती है, क्या बताओ? सेल्स उस O2 का यूज करके एक चीज को बाहर निकालते हैं जिसको कहते हैं CO2। इस CO2 को अब देखो मैंने इस लेंस का कलर चेंज कर लिया है, तो अब देखो आप हमने आर्टियोल का कलर भी चेंज करा होता क्योंकि इसके अंदर क्या बताओ O2 है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अब इस CO2 की बात करते हैं। ये CO2 किसके अंदर चली जाएगी बताओ? वेंट्रियोल के अंदर, और वेंट्रियोल फाइनली किसमें खुलेगी बताओ? वेन्स के अंदर, यानी कि शिरिकाएं, और फाइनली क्या हो जाएगा बताओ? शिराएं, शिराओं के अंदर खोल जाएगा। और शिराएं फाइनली ब्लड कहां पे लेके जाती है बताओ? हार्ट के अंदर लेके जाती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट एक दो चीजें देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सारे मास्टर लोग भी ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा फर्क देखना है ना। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है तो यहाँ से मेन पोर्शन स्टार्ट होता है इसका। ध्यान देना, यहाँ पे जब माना कि यहाँ पे 100% ब्लड गया है, ऐसा समझ लो यहाँ से आने वाला जो ब्लड है उसको कितना परसेंट मान लिया? 100%। तो अब आपको लग रहा होगा 100% पूरा पूरा इसमें आ जाएगा? नहीं। पहली बात तो जो अंदर ब्लड जाता है उसको कहते हैं उत्तक द्रव, यानी कि टिश्यू फ्लूइड, है ना। अब नेक्स्ट चीज देखो, अब जो 100% जो क्वेश्चन जिसके अंदर जा रहा है उसका 100 का 100% क्वेश्चन किसमें नहीं आता बताओ? वेन के अंदर नहीं आता। तो कितना परसेंट आता है सर? तो समझ लो इसके अंदर से मैक्सिमम तो आ जाएगा, मैक्सिमम का मतलब लगभग 80% क्वेश्चन किसमें आ जाएगा? फिर से वेन के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो 20% बच रहा है, क्या बताओ? फिर से समझते हैं इसको। देखो इसके अंदर से कुछ ब्लड इधर गया, कहां से? ये जो हमारी आर्ट्रियोल थी, आर्ट्रियोल से कुछ ब्लड टिश्यू के अंदर चला गया। जो इसके अंदर ब्लड गया उसका मैंने नाम दे दिया टिश्यू फ्लूइड, या फिर क्या लिख रहा हूं मैं हिंदी में? क्या कहेंगे बताओ? उत्तक द्रव। अब जो फ्लूइड आ रहा है उसको मैं मान रहा हूं 100%, और मेरा कहना यह है कि 100% जो ब्लड है वो पूरा का पूरा किसमें नहीं आता बताओ? शिरिकाओं या फिर वेंट्रियोल के अंदर नहीं आता है। कितना परसेंट आता बताओ? लगभग 80%। बचा कितना बताओ? जो 20%। ये जो 20% ब्लड का जो पोर्शन बचा हुआ है किसके अंदर बताओ? टिश्यू के अंदर, उसी को कहते हैं लिम्फ। उसी 20% का नाम क्या दे सकता हूं मैं बताओ? लिम्फ। इसी को क्या हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? लसिका या फिर लिम्फ। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? तो लिम्फ किसे कहते हैं? डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या कहेंगे बताओ? कि धमनिकाओं से, है ना, धमनिकाओं से उत्तक के अंदर जाने वाले संपूर्ण ब्लड में से जाने वाला संपूर्ण ब्लड पुनः वापस किसमें नहीं आ पाता बताओ? शिराओं के अंदर नहीं आ पाता। जो ब्लड का या फिर ब्लड का जो हिस्सा उत्तक के अंदर बच जाता है उसे क्या कहते हैं बताओ? उस हिस्से को क्या कहेंगे? लिम्फ। लिम्फ यानी क्या कहेंगे? लसिका। अब आप आगे अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस लसिका का सिस्टम कैसे समझेंगे, और ये लसिका फाइनली जाती कहाँ पे, ये भी सुने ना। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। पहले थोड़ा बोर्ड साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो आप लोग। हमने एक चीज सीखी है सर कि इसके अंदर कुछ ब्लड रह जाता है, उस ब्लड को हमने क्या कहा है बताओ? लिम्फ। क्या नाम दिया गया है उसका बताओ? लिम्फ। ये बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? कि टिश्यू के अंदर कुछ ब्लड रह जाता है, यानी ब्लड का कुछ पोर्शन रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिम्फ। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक दो चीज, जैसे आपकी बुक के अंदर दे रखा है लिम्फ और ब्लड के अंदर कुछ डिफरेंस बता रखा है। मैं आपको दो तीन मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो मोटे तौर पे आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इधर पहले ब्लड की बात देखते हैं और इधर बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ को समझने से पहले यानी डिफरेंस निकालने से पहले अपने को ये चीज देखनी पड़ेगी। देखना, डिफरेंस को आपको याद नहीं करना है, इसको अपन समझते हैं असल में डिफरेंस आएगा कैसे। पहली चीज देखो, यहाँ से कुछ ब्लड इस मेम्ब्रेन से छन के किस में आ रहा है बताओ? टिश्यू के अंदर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्या बताओ? आर्ट्रियोल से कुछ ब्लड छन के किस में आ रहा है? टिश्यू के अंदर आ रहा है। पहली बात मेरे को सर ये बात समझ में आ गई। अब छन के आ रहा है, छन के आने का मतलब है यहाँ की जो मेम्ब्रेन है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को पार करके इसके अंदर आ रहा है। तो मेम्ब्रेन को पार करके आ रहा है, ऐसा तो है नहीं सारा का सारा ब्लड। माना कि चीज अपने ब्लड के अंदर क्या क्या होता है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडी, एंटीजन, XYZ जो भी चीजें, क्या वो सारी की सारी इधर आ जाएगी? नहीं। जो चीज
बहुत ही मतलब समझ लो छोटी है, वो छोटी छोटी चीजें चलने की तरह आ जाएगी, बताओ इस तरफ आ जाएगी। बचेगा क्या सर, जो बड़ी बड़ी प्रोटीन है, तो इसके अंदर क्या बचेगा बताओ, बड़ी बड़ी प्रोटीन। और एक चीज और, आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, ये खुद भी जन्म के कितनी आती बताओ, लिम्फ। अब पहला पॉइंट में ऐसा लिखना चाहूँ, पॉइंट लिखना बोलो, पहला पॉइंट में ये लिखना चाहूँ, क्या ब्लड के अंदर आरबीसी होती है? हाँ सर ऑफकोर्स होती है। क्या लिम्फ के अंदर होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती बताओ? क्योंकि यहाँ से चमकी किसमें नहीं आ रही बताओ, लिम्फ में नहीं आ रही। पहली बात समझ में आ रही। अब दूसरी चीज देखी जाती है WBC। WBC को समझने के लिए इस पॉइंट को आपको याद रहता है, इसके लिए थोड़ा सा अपन इधर से देखते हैं, लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फ से आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है बताओ? बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सुना हुआ है आपने। बीटा लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। हाँ सर, एंटीबॉडी यानी कुछ मारने वाला पोर्शन है ना, वो इस लसिका तंत्र से रिलेटेड है। यानी अब लिम्फोसाइट किससे बनी होती है? WBC से, हाँ है ना, व्हाइट ब्लड सेल। तो मैं कह सकता हूँ सर कि ये जो लिम्फ है, इस लिम्फ का मेन काम ये है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको क्या करना बताओ, मारना, नष्ट करना, ये इसका काम है। तो अब बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने के लिए अपने को कौन सी चीज चाहिए बताओ? WBC। यानी एक बात तो माइंड में फिक्स हो गई कि WBC, जिसका दूसरा इसके कुछ पार्ट है, एक कणिका का नाम क्या बताओ? लिम्फोसाइट, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो किस में आ चुकी है? लिम्फ में आ चुकी है। अब यहाँ पे पूछा जाता है क्या ब्लड के अंदर है? हाँ है। लिम्फ के अंदर है क्या? हाँ है। लेकिन ब्लड के अंदर WBC क्या मिलती है? कम। जबकि लिम्फ के अंदर अपने को क्या मिलेगी? ज्यादा। क्यों सर? क्योंकि WBC का मेन काम क्या है? रोगाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना, इंसेक्ट वगैरह जो भी चीजें, छोटी छोटी चीजें, उन सबको क्या करना बताओ? मारना। अब मारने का मेन काम कौन कर रहा है? लिम्फ। तो लिम्फ के अंदर ज्यादा कौन मिलेगी? WBC। और 2 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो प्रोटीन। प्रोटीन ज्यादा किधर मिलेगा बताओ? इधर ज्यादा मिलेगा, इधर कम मिलेगा, वो बाकी सारी चीजें आपको देखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट वो भी लिख सकते हो कि आप कि जो ब्लड जो है इसका डबल डायरेक्शन में, ये समझ लो, हार्ट से ऑर्गन और ऑर्गन से हार्ट, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है बताओ? फ्लो होता है। जबकि लिम्फ सिर्फ और सिर्फ किधर से किधर जाएगा बताओ? ये ऑर्गन ले लिया कोई सा भी, यानी कोई सा भी टिश्यू ले लिया, टिश्यू से कुछ वेन्स वगैरह बाहर निकलेगी और फाइनली कहाँ पहुंचा देगी बताओ? हार्ट के अंदर पहुंचा देगी। अब कुछ चीजें समझते, देखो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा किसी का एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। आप समझना, मैंने एक तरफ सेल्स में, इसका मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक तरफ ही होती है, पूरे में होगी। यदि मैं इस पूरे को एक ऑर्गन मान रहा हूँ, इस पूरे के साइड साइड में हर एक जगह पे अपने को क्या मिलेगा बताओ? सेल्स मिलेंगे। मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ सेल्स है, यहाँ पे कुछ सेल ले ली मैंने, 1 2 3 3 4 3 4 कुछ सेल ले लिया है ना, कुछ सेल ले ली, ये बात समझ में आ गई। और इन सेल के यहाँ पे कौन सी चीजें बताओ? कौन सी चीज पड़ी हुई है यहाँ पे? लिम्फ। कौन सी चीज है यहाँ पे? लिम्फ। यहाँ तो बात समझ में आ रही। इन सेल्स में से एक चीज है, उसको हमने नाम दे दिया है लिम्फ। लिम्फ कहाँ से आया था? फिर से रिवर्स में लेके जाए तो लिम्फ आया था किससे बताओ? उत्तक द्रव टिश्यू फ्लूइड से। उस फ्लूइड का मैक्सिमम पोर्शन वेन में चला गया था, सिराओं में चला गया, तो बचे हुए को लिम्फ कहा था। अब यहाँ पे सोचो, लिम्फ क्या सिर्फ टिश्यू में पड़ा रहेगा? आपको क्या लगता है टिश्यू हमेशा इन्फेक्टेड रहते हैं क्या? नहीं, भाई बाहर से कुछ आता है, इन्फेक्ट हो गया या फिर यहाँ पे कुछ हो गया तो थोड़े टाइम के लिए होता, 1 दिन 2 दिन ऐसा समझ लेता था, उस समय थोड़ा बहुत लिम्फ काम होता है। लेकिन लिम्फ के लिए जिस प्रकार ब्लड के लिए पूरा पूरा नलिकाओं का एक पूरा झाड़ बिछा रखा है अपने शरीर के अंदर, सेम टू सेम लिम्फ के लिए भी, किस चीज के लिए बताओ? लिम्फ, यानी कि लसिका के लिए भी आपके शरीर में पूरा पूरा जाल होता है। अभी जाल कैसे होता है सर? तो आप लोगों को ऐसे समझना चाहिए। यहाँ पे कुछ लिम्फ है ना, इन सेल्स के बीच में लिम्फ पड़ा हुआ है सर। हाँ, अब ये लिम्फ क्या करेगा जान दो, मैं इधर भी ले लेता हूँ लिम्फ। इन लिम्फ से कुछ नलिकाएं बाहर आएगी, कुछ भी नलिका ले लो सर, किसी भी तरीके से अपन ले सकते हैं। यहाँ से कुछ नलिका इसमें मिक्स हो रही है, XYZ कैसी भी नलिका ले लो आप लोग। मैं यहाँ से ले लूँ, कुछ नलिका ऐसे समझ लो आ रही है,
और ये नलिका है। अब यहाँ पे एक नाम आपको एक चीज़ अगर आप ध्यान रखना है, इस ये जो छोटी छोटी नलिका है जो डायरेक्ट ब्लड को उठा रही है उसको क्या कहेंगे? ठीक से देखना है, इस नाम को सेम टू सेम अपने को इसको कोरिलेट करके पढ़ना है अपने को। आपको पता है यहाँ पे जो ब्लड को सप्लाई कर रही है इनको हमने क्या नाम दिया बताओ? कैपिलरीज। क्या कहेंगे बताओ? कैपिलरीज। इनको भी क्या कहेंगे बताओ? कैपिलरीज। लेकिन ये वाली कौन सी कैपिलरी बताओ? ब्लड कैपिलरीज। और ये कौन सी कैपिलरी हो जाएगी बताओ? लिम्फ कैपिलरीज। मामा समझ में आ रहा है? अब लिम्फ, ये जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज है ये सारी की सारी मिलके फाइनली एक नलिका बनाएगी जिसको कहेंगे लिम्फ वेसल। क्या कहेंगे बताओ? लिम्फ वेसल्स। बहुत सारी होगी, मैंने एक तो नहीं है, आप लोग बहुत सारे समझोगे। बहुत सारे लिम्फ वेसल्स होगी। अब लिम्फ वेसल्स क्या काम करती है? आप लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। ऐसा समझो, उदाहरण रहता है, जैसे नाम समझो ललित या रोहित, है ना? ये जो है आपके ललित रोहित, इनके भाई 10 बच्चे हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ये 10 बच्चे क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये इनका पिता जो है, ये पिता समझ लो इस वेन से होके चला गया। ये पिताजी साहब यहाँ पे है ना, ये वेन से होके चला गया। अब बच्चे घूम गए, बच्चों को हमने क्या करा? पुलिस के द्वारा पकड़वाया। बच्चे किधर गए? ढूंढवाया, पकड़वाया। पकड़वाने के बाद में भाई चेक भी तो करना पड़ेगा किसके, है ना? तो हमने एक चेक पॉइंट रख लिया कि यहाँ पे अपन चेक करेंगे भाई बच्चों का नाम क्या है, बच्चे काम क्या करते हैं, किसके वगैरह। ये सारी बात समझ में आने के बाद में, है ना, अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे चेकअप करवा लिया। अब चेक करवाने के बाद में आपको पता होना चाहिए अब किसके साथ में भेजें। ललित साहब कहाँ खड़े बताओ? साइड में खड़े, है ना? तो फिर से इनको किसके पास भेजना है बताओ? पापा के पास में भेजना है। तो अपन क्या काम करते हैं? यहाँ से फिर से लिम्फ नोड से होते हुए अपन डायरेक्टली फिर से किसमें भेज देंगे बताओ? शिराओं के अंदर भेज देंगे, वेन्स के अंदर भेज देंगे। यानी यहाँ से 2-3 पॉइंट समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ रहा है सर कि हमने जो यहाँ से लिम्फ इकट्ठा करा है वो लिम्फ बहुत सारे इकट्ठे हो गए, कैपिलरीज के द्वारा कलेक्ट किया जाता है ना? लिम्फ वाहिनिकाओं के द्वारा, लसिका वाहिनिकाओं के द्वारा कंप्लीट कलेक्ट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। लसिका वाहिनिका यानी लिम्फ वेसल के अंदर डाल दिया जाएगा। वहां पे आने के बाद बीच में एक जगह, यहाँ पे ध्यान रखना मैंने सिर्फ एक लिम्फ वेसल बनाई है लेकिन बहुत सारी लिम्फ वेसल होगी। तो बहुत सारी लिम्फ वेसल आके इस एक चेक पॉइंट पे चेक होती है। इस पॉइंट को कहते हैं लिम्फ नोड्स। क्या कहेंगे बताओ? लिम्फ नोड्स। आया ना, वेसल्स हो गया, लिम्फ हो गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? लिम्फ नोड्स। तो इसको मैं कहूँगा नोड, है ना? नोड का कार्य देखना, इसका काम अपन उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे। अब नोड से जो लिम्फ आ रहा है उसको फाइनली लास्ट में किसमें छोड़ा जाता है? वेन। इसका मतलब जो लिम्फ यहाँ से सेपरेट किया जा रहा था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको फाइनली कहाँ डाला जाता है? देखना क्वेश्चन को ऐसे देते हैं, जैसे आपका ऑप्शनल आने वाला इस बार तो ऐसे पूछा जाएगा जैसे कि हार्ट के अंदर यानी हृदय के अंदर डाल रहे हैं, फिर स्प्लीन दे देगा, फिर जैसे एग्जांपल इसका वेन का नाम दे देगा। तो आपको हार्ट में लिखना है क्योंकि ब्लड फाइनली कहाँ पहुँचता है? हार्ट में पहुँचता है। लेकिन लिम्फ फाइनली पहुँचेगा तो हार्ट में, लेकिन सबसे पहले हार्ट से पहले एक बंदे का नाम आएगा, किसका बताओ? वेन्स। जो ब्लड वेन्स है, जो शिरा है, उसके अंदर डाला जाएगा। एंड फाइनली इन बच्चों को अपने पापा से मिलाया जाएगा। पापा किसमें चले गए बताओ? वेन के अंदर। अब पहला पॉइंट ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? लिम्फ लसिका फाइनली पहुंचता कहाँ पे, लाते कैसे, ये सारी चीजें बताओ। लाने के लिए क्या चीज काम आई बताओ? कैपिलरीज। लाके किसमें डालेगी? वेसल्स के अंदर, वाहिकाओं के अंदर डालेगी। वाहिकाएं लाके किसमें डालेगी बताओ? नोड्स में। नोड्स में मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक वेसल जाएगी ऐसा नहीं है, बहुत सारी वेसल्स जाएंगी, इससे अलग अलग ऑर्गन जाएगी। ये सारी चीजें आने के बाद में इनको फाइनली किसमें डाला जाएगा बताओ? वेन्स के अंदर डाला जाएगा, शिरा के अंदर डाला जाएगा। शिरा से कहाँ पहुंचती है बताओ? हाँ, हार्ट में जाने के बाद में हार्ट से कहाँ पहुंचा जाएगा? लंग्स में। लंग्स में उसमें क्या मिक्स की जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिक्स करने के बाद में उसको फिर से कहाँ पहुंचा जाएगा? हार्ट में, और हार्ट पंप करके हर एक ऑर्गन में पहुंचेगा। ये पूरा सिस्टम था, आप जानते हो। अब अपन एक एक चीज के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं सर। क्या आप ये समझा रहे हो? ये जो आपने लिम्फ वेसल्स बनाई है, ये जो आपने वेन बनाई है, ये असल में होती कैसे? ये जैसे एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, किसी ऑर्गन को जूम करके बताया है। असल में ये वेन्स में मिक्स किस जगह पर होती है, इसको लेके एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब क्या समझ में अपने को टारगेट होता है, क्या बताओ कि जो हमने लिम्फ वेसल्स बनाई है वो वेन में कैसे जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपकी लिम्फ वेसल आपकी बॉडी में है कैसे, कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलो एक बायो का आदमी बनाते हैं ना, सिंपल आदमी है ना, और उसकी नेक ले लो, उसके पेट वाला पोर्शन, हाँ उसके पेट बना लेते हैं, ऐसे समझ लो इसके पेट है ना, ऐसे समझ लो ना, ठीक है। अच्छा खासा आदमी है ना, आदमी बना लेता हूँ। ये है बायो का समझाने वाला मॉडल है ना। अब इसमें होने वाला क्या है, सबसे पहले अपन टिश्यू को कनेक्ट करते हैं, सिर्फ नीचे से लेके आते हैं। यहाँ पे माना कि यहाँ से कुछ वेसल्स निकल रही है सर, कौन सी वेसल्स बताओ, लिम्फ वेसल्स, अलग अलग ऑर्गन से आएगी सर, यस यहाँ तक की बात समझ में आ जाएगी देखो। अब लिम्फ वेसल ऊपर की हो जाएगी, ठीक है। इधर से भी अलग अलग जगह से अलग अलग टिश्यू से मैंने क्या ले लिया बताओ, लिम्फ वेसल ले ली, इसी एक जगह पे हो जाएगा। अब लिम्फ वेसल क्या करेगी, इधर इधर वाला पोर्शन पे चली जाएगी, ऑर्गन चली जाएगी, है ना, यानी कि हर एक ऑर्गन पे चली गई। यहाँ से अब ऊपर में देखें तो सर कहाँ कहाँ पे बताओ, गर्दन में फैली रहेगी, चेहरे से वगैरह ब्लड ले गई, ब्लड का मतलब लिम्फ ले गया, लिम्फ वेसल बना रहा हूँ मैं, लिम्फ ले गई सर, यहाँ पे हो गई। ये क्या है बताओ, दायां हाथ है बायां हाथ है, दायां हाथ है ना, दायां हाथ से ये लिम्फ वेसल आ गई, सारी की सारी लिम्फ वेसल साइड से कहीं से भी इकट्ठी करवा दो, इस जगह पर मिल गई। इधर वाला पोर्शन क्या करता है ध्यान दो, इधर की सारी वेसल्स यहाँ से शुरू करें, अंदर से सारी वेसल्स हर एक ऑर्गन्स में हर एक जगह होती है, ध्यान देना। ये लिम्फ वेसल फाइनली इस जगह पे मिलती है। एक चीज लिम्फ वेसल तो बना दी सर, लेकिन ध्यान रखना हमने एक चीज बताई थी, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का नाम क्या दिया था हमने, बताओ नोड्स। तो बीच बीच में नोड्स भी होते हैं, तो फिर बीच बीच में कांटे की कांटे बनाना है ना, नोड्स। आपको आपने नोट्स देखी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा अलग एग्जांपल देके बताता हूँ। और सबसे ज्यादा लिंक देना ये, इसको कहते हैं ग्रोइंग वाला रीजन, है ना। हाँ ये वाला जो रीजन है, यहाँ वाला रीजन, यहाँ पे ध्यान देना, सबसे ज्यादा इम्यून पावर होती है आपकी, यानी शरीर के सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किस जगह पे मारे जाते हैं, इस एरिया में। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे लिम्फेटिक की जो नलिकाएं बहुत ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे नोड्स भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को अपन क्या कहते हैं बताओ, ग्रोइंग, है ना। इंग्लिश में भी सेम दे रखा है, हिंदी मीडियम वालों में क्वेश्चन में दे रखा है सब, हिंदी शब्द दे रहे मान लो। अब जान लो, आपने महसूस किया होगा गले के अंदर कुछ जगह पे कुछ नलिकाओं में ऐसी घाटे की घाटे आपको दिखती है, बकायदा ये चीज भी आप लोग ध्यान दो। आपने टॉन्सिल्स नाम सुना है ना, टॉन्सिल होते हैं गले में अलग अलग जगह पे, यहाँ ऊपर की ओर। वो टॉन्सिल्स भी किसका पार्ट है बताओ, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और टॉन्सिल खुद एक प्रकार की क्या है बताओ, नोड है। समझ में, तो यहाँ पे कुछ नोड्स वगैरह में सारी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि टॉन्सिल्स भी एक प्रकार की क्या बताओ, नोड्स। और गले में आप लोग हाथ घुमा के देखोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत गहरे से भी आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको छोटी छोटी गांठें महसूस होगी। और वो गांठें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो क्या है बताओ, नोड्स। वहाँ पे क्या होगा, नोड्स में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। नोट्स इस टाइप की होती है, है ना। नोट्स इस टाइप के मतलब रीजन के रीजन होता है, इस टाइप में फाइबर से बना होता है, ऐसे होता है। इनके अंदर वाला पोर्शन को कहते हैं मेडुला, थोड़ा बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है। अलग अलग बार से क्या है ये बताओ, वेसल्स आ रही है, वेसल्स आ रही अंदर एंट्री करती है। यहाँ पे दो बंदे बैठे होते हैं, दोनों बंदों का नाम है बीटा लिम्फोसाइट और दूसरा कौन सा, टी लिम्फोसाइट। ध्यान दो आप लोग, बीटा लेसिकानम, टी लेसिकानम सबसे जोरदार बनता है। कोई भी बैक्टीरिया आया उसको बिठाएंगे यहाँ पे, पूजा पाठ करने के लिए रखा जाता है उसको। हाँ बताइए, आप बता रहे हैं। सबसे पहले टी लिम्फोसाइट, यदि इससे यदि मर गया तो ठीक, नहीं मरा ये ऑर्डर देगी किसको बताओ, बीटा लिम्फोसाइट। बीटा लिम्फोसाइट तुरंत इसके खिलाफ क्या बनाती है बताओ, एंटीबॉडी। क्या बनाती है बताओ, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाई, फिर इसको फाइनली क्या करा जाएगा, निपटा दिया जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है। कोरोना वैक्सीन की भी अपन क्या नहीं बना पा रहे बताओ, वैक्सीन के अंदर क्या चीज नहीं बना पा रहे, एंटीबॉडी नहीं बना पा रहे।
अभी फिलहाल जो बना रही है अपन खुद का इम्यून सिस्टम बढ़ा दिया है, लेकिन यदि अपने को सिर्फ और सिर्फ उसकी एंटीबॉडी पता चल जाए तो अपन किसी भी चीज को डैमेज कर सकते हैं, मार सकते हैं। सेम प्रॉब्लम किसमें आ रही है बताओ, HIV। अपन उसकी एक्यूरेट सही से क्या नहीं बना पा रहे, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी मिल गई जिसको अपन आराम से क्या कर सकते हैं, नष्ट। और नष्ट करने के लिए सबसे बेस्ट रीजन कौन सा है बताओ, नोट्स। कौन सा रीजन रहता है, नोट्स। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको। अब थोड़ा सा यहाँ पे हाँ बुक वाले बहुत ज्यादा ही दे दिया है, बुक वाले की एक दो शब्द दे रखे हैं, हालांकि समझाना नहीं चाहता, सिर्फ दे रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। उन दोनों शब्द का नाम है, एक तो है राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट आपको समझ में आ रही है, ये कौन सा क्वेश्चन है बताओ, राइट हैंड आया ना, तो ये होगी राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट ध्यान रखना, ये राइट लिम्फेटिक में ये क्या होता है बताओ, लेफ्ट, गलत। यही बायो में गलती हो जाती हुई, इसको राइट लिम्फेटिक डक्ट तो कह दिया साइंटिस्ट ने, लेकिन इसको क्या कहा, थोरेसिक डक्ट। क्या कहा बताओ, थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट आया ना, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सर, थोरेसिक डक्ट आया ना। और इसको क्या कहेंगे बताओ, राइट लिम्फेटिक डक्ट। दाई लसिका वाहिनी, और इसको थोरेसिक डक्ट की गई है ना। अब एक दूसरे जान दो, ये तो हमने सर अभी क्या चीजें बनाई है बताओ, अभी हमने जो जितने भी चीजें बनाई है वो सारी क्या बनाई बताओ, वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। क्या बनाई बताओ, लिम्फ वेसल्स बनाई। लेकिन वेसल्स को किसमें खोलना था, ये चीज आपको पता था, वेसल्स को नोट्स में खोलना था सर। ऑफ कोर्स हमने नोट्स बना दी, हमने नोट्स में खोल दी, है ना। जितने भी नोट्स वहां खोल दिया, नोट्स से थोड़ी बहुत और वेसल्स निकलेंगे, और फाइनली इसको किसमें खोला गया था बताओ, वेन। वेन यानी किसके अंदर खोला गया था बताओ, शिराओं के अंदर खोला गया था, है ना। नोट्स को वही नोड ही कहते हैं हिंदी में, वेसल्स को कहते हैं वही का, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको। अब ध्यान दो, ये वेन कैसे बनेगा। यहाँ पे दो स्पेशल वेन्स होती है, हिंदी में नाम दे रखा है अधोजद्रुक। वो अधोजद्रुक है, आप उसको सही करोगे उसका, हालांकि उसके जस्ट कोष्टक में एक दो नाम दे रखे हैं, वो नाम है सबक्लेवियन। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो नोट्स है, अब अपने आपको पता है, अपने को नोट्स को मिक्स करके फाइनली किस बंदे के अंदर डालना है। यहाँ पे बंदा है, उसको मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊँ, कौन सी चीजें बताओ, आपका हार्ट है ना, ये हो गया आपका हार्ट, है ना, ये समझ लो आपका हार्ट है। फाइनली अपना टारगेट ये है, अपने को सारी चीजें किसमें डालनी बताओ, हार्ट के अंदर डालनी है। और हार्ट के अंदर पहुंचता कौन सी चीजें बताओ, शिरा पहुंचती है। चलो सर हमें ये काम करना है, यहाँ पे शिरा बनाना है। तो यहाँ पे दो प्रकार की शिरा होती है, एक तो होती है सबक्लेवियन, दूसरी होती है जुगुलर वेन। तो यहाँ पे मैं दो वेन्स बना लूँ, समझ लो ऐसा बनाता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे दो वेन, एक वेन ये, दूसरी वेन ये, ठीक है। यहाँ जब क्लेविकल बोन होती है, पता है आप लोग, क्लेविकल बोन के नीचे वाले जो ये पोर्शन है उसको नाम दे रहा हूँ मैं सब क्लेविकल वेन, और इसका नाम है जुगुलर वेन। ध्यान देना, इसे नाम याद पुस्तक में आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, जुगुलर वेन और सब क्लेविकल वेन। अब ये दोनों ध्यान, जुगुलर वेन और सब क्लेविकल वेन के जो जिस जगह पे दोनों जॉइंट हो रही है, उसी ज्वाइनिंग पॉइंट पे, उस ज्वाइनिंग पॉइंट पे कौन सी चीजें मिक्स हो जाती है बताओ, वेन्स। कैसे सर, थोड़ा साइड में देखते हैं अपन क्या हो रहा है। ये समझ लो आपकी वेन्स आ रही है, दोनों जुगुलर वेन्स, और दूसरी वेन्स कौन सी बताओ, सब क्लेविकल और जुगुलर वेन। अब इन वेन्स के अंदर किसको मिक्स करने वाले हैं अपन, लिम्फ होती है। यहाँ पे जस्ट आके एक चीज मिक्स हो जाती है, कौन सी बताओ, लिम्फ। और फाइनली किसमें खत्म हो जाते बताओ, आपके हार्ट के अंदर हो जाते। अब ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, बायां। तो सेम किधर होगी बताओ, दाईं तरफ। तो जिस तरफ ये जुगुलर वेन, किस तरफ बताओ, इसको कहेंगे लेफ्ट, इस तरफ तो लेफ्ट जुगुलर वेन, और इस तरफ को इसको क्या कहेंगे बताओ, लेफ्ट सब क्लेविकल वेन। तो इस तरफ कौन सी हो जाएगी बताओ, यहाँ पे भी दो होगी, उसका एक का नाम हो जाएगा राइट सब क्लेविकल वेन, और दूसरे का नाम हो जाएगा राइट जुगुलर वेन। और ये दोनों फाइनली कहाँ घूमते हैं बताओ, आपके हार्ट के अंदर। तो यहाँ तक मैं आपको बहुत सी चीजें समझा चुका हूँ, मैं उनको छोटा सा रिव्यू करवाता हूँ आपको। ध्यान से ये नाम दे रखे हैं, इसलिए थोड़े से इनके बारे में रामायण पोजीशन बता दिए।
ऊपर में क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं दे रखे, आपको पता चल जाएगा इससे। ध्यान दो, हमारा टारगेट है जितने भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन से लिम्फ को इकट्ठा करना। लिम्फ का इकट्ठा करने के बाद यानी अपनी लैंग्वेज में बच्चों को इकट्ठा करके उनके पापा से मिलवाना। लिम्फ को इकट्ठा करके फाइनली उस लिम्फ को किस में डालना बताओ, छोटी छोटी चीजें क्या बताओ, वेन, शिराओं के अंदर डालना। और शिराओं से कहाँ डालेंगे बताओ, हार्ट के अंदर डालेंगे। और हार्ट फाइनली कहाँ पंप करेगा बताओ, इसको हर एक ऑर्गन के अंदर डाल देगा। ठीक है, ये अपना टारगेट है, ये पूरा करो। यहाँ पे एक चीज आपको पर्व कहते हैं, शायद नोट्स में हिंदी में पर्व कहते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे। तो जितने भी यहाँ बीच बीच में पर्व है, जितने इन सब का काम क्या, ये बात आपको समझ में आ गई। क्या काम बताओ, वहाँ पे आके लिम्फ इकट्ठा होता है, लिम्फ में बीटा सेल्स और टी सेल्स दोनों सेल्स वहाँ पे काम करेगी। और काम करने के बाद वहाँ एंटीबॉडी जितने भी मारने के यानी बाहर से जितने भी सूक्ष्म जीव आ रहे हैं उन सूक्ष्म जीव को मारने का सारा काम किसके अंदर होता बताओ, नोड्स के अंदर होता है। यहाँ तक की बातें कुछ समझ में आ रही है। अब चलो देखते हैं, जैसे नाम चेक करते हैं, लिम्फ आपको आता है, वेसल्स पता है, नोड्स पता है, थोड़ी सी ट्रांसल्यूशन, ये ट्रांसल्यूशन वर्ड समझते हैं, यानी अपारदर्शी यानी कम पारदर्शी होता है। ये जो लिम्फ जो आपको दिखेगा, अब लिम्फ के अंदर देखो ब्लड जो था वो सर अपने को रेड दिख रहा था। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। रेड दिखने का कारण था सर आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल्स में और भी डीप करना, तो उसके अंदर कारण क्या बताओ, आयरन। आयरन यानी सबसे पहले यहाँ पे हीमोग्लोबिन आ जाएगा, और हीमोग्लोबिन के अंदर अपने को कौन सी चीज मिलती है बताओ, आयरन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, चलो सर ये बात समझ में आ रही है। लेकिन लिम्फ के अंदर एक चीज नहीं मिलती, कौन सी चीज नहीं मिलती बताओ, आरबीसी एब्सेंट है उसके अंदर। और आप आरबीसी एब्सेंट है तो लिम्फ का कोई कलर होगा क्या, नहीं, कोई कलर देने वाली कौन सी चीज बताओ, आरबीसी थी। अब लिम्फ का कलर नहीं होगा, अब लिम्फ का कलर नहीं होता तो ये हल्का सा क्या होता है, जानना प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा होती है तो हल्का येलोइश कह सकते हैं, या फिर व्हाइट लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हल्का सा कैसा होता है बताओ, पारदर्शी होता है, आर पार आराम से अपन इसके देख सकते हैं। ट्रांसल्यूशन यानी हल्का, मैं कह सकता हूँ पारदर्शी तो है लेकिन पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। जैसे ऐसा समझ लो आप लोग, आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह कुछ चीजें पढ़ी होगी, कांच का सिस्टम देखा है आपने, यानी बाहर का भी दिखता है और थोड़ा बहुत कैसा दिखता है बताओ, अंदर का पोर्शन भी आपको दिखता है, यानी मतलब कम पूरी तरीके से। थोड़ी डक्ट आप लोग जानते हो कि जितने भी यहाँ की जितनी भी वेन्स आ रही है, वेन्स का नाम क्या बताओ, साइड वाली, कौन सी साइड वाली बताओ, लेफ्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट नहीं होती है, लेफ्ट की साइड में कौन सी चीज होती है बताओ, थोरेसिक डक्ट होती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। राइट लिम्फेटिक डक्ट होती है सर, ये बात समझ में आ गई। ग्रोइन, ग्रोइन का रीजन कौन सा बताओ, ये वाला पोर्शन कौन सा शब्द है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, ग्रोइन। नेक्स्ट देखो टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स आप जानते हो क्या होता है बताओ सर, गले के अंदर हमें कुछ उबार जैसी संरचना दिखती है जिनको हम अपनी लैंग्वेज में, बायो की लैंग्वेज में क्या कहते हैं बताओ, लिम्फ नोड्स। क्या कहते हैं बताओ, लिम्फ नोड्स। उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, टॉन्सिल्स कह देंगे। नेक्स्ट आता है सबक्लेवियन। सबक्लेवियन आप जानते हो कौन सी बताओ, जो यहाँ की क्लेविकल बोन है इसके जस्ट नीचे की और एक वेन होती है उसको कहेंगे सबक्लेवियन, और इधर वाली वेन को क्या कहते हैं बताओ, जुगुलर वेन। दोनों शब्द समझ में आ रहा है आपको। इन दोनों के जॉइनिंग पॉइंट पे जिस जगह पे ये जुड़ती है वहां पे आके कौन मिक्स होता है, लिम्फ वेसल से आगे मिक्स होती है। नेक्स्ट और लास्ट में आती है आर्टरी और वेन। आर्टरी वेन आप जानते हो, इस प्रकार आपका लिम्फेटिक सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होता है। और अब आपको एक काम करना है, आरबीसी की जो बुक है उसको पढ़ो। आपको मैंने सारे के सारे टफ शब्द सारे ले लिए, लेकिन एकदम लैंग्वेज की तरह वहां से आप पढ़ोगे, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टूडेंट नेक्स्ट अपन आगे की चीज देखते हैं जिसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ये आपके चैप्टर नंबर 39 में दे रखा है ना, प्रतिरक्षा तंत्र करके एक मैंने चैप्टर पढ़ाया है, इम्यून सिस्टम करके। वो सारा क्वेश्चन वहां पे दो चीजें नहीं दे रखी, सेल इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा, और इसका क्या हो जाएगा बताओ, तरल प्रतिरक्षा। अब प्रॉब्लम ये है, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उस समय ये चीज नहीं पढ़ाई थी, रीजन ये है क्योंकि बुक्स के अंदर दे नहीं रखा। लेकिन बुक्स के अंदर एक प्रॉब्लम कर रखी, उस चैप्टर के मैं जब क्वेश्चन देख रहा था तब मेरे को पता चला उन क्वेश्चंस के अंदर दो चीजें दे रखी, तरल प्रतिरक्षा और कौन सी बताओ, कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा। इन दोनों के बारे में दे रखा है। अब मैं चाहता हूं इसको इससे कनेक्ट करके बताऊं, क्योंकि आपको पता है एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि
बीटा लिम्फोसाइट और टी इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हिंदी में क्या कहेंगे बताओ? सक्रिय प्रतिरक्षा। याद रखोगे आप, सक्रिय प्रतिरक्षा। दो भाग होते हैं इसके, है ना। सक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर दो चीजें काम करती है, कौन कौन से बताओ? कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा और दूसरी कौन से बताओ? ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल और कोशिका माध्यिक इन दोनों चीजों को समझना चाहिए। परंतु नाम से आप वहां पे जाके एक बच्चे को एक प्रॉब्लम आती है कि टी लिम्फोसाइट किस में था और बीटा लिम्फोसाइट किस में था, मिक्स कर देता बच्चा। इसको थोड़ा अपन समझेंगे तब जाके चीजें समझ में आएंगे आपको। टी लिम्फोसाइट यानी देखना कोशिका माध्यिक आपके होता ही है। माना कि यहाँ पे किसी ने घाव लगा दिया, घाव लगाने पे होता क्या है? तो ब्लड बाहर आता है, साथ में घाव लगाने वाली जो चीज है उसके ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं डैमेज हो चुकी है, तो वहां पे सबसे पहले रेस्पॉन्स करती है कौन सी चीज बताओ? टी कोशिका। कौन सी कोशिका बताओ? टी सेल। टी सेल्स का मतलब बताओ कौन सी? टी लिम्फोसाइट। इसका मतलब कोशिका माध्यिक यानी सेल्स के बीच बीच में कौन सी सेल्स काम आ रही बताओ? टी सेल्स। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन सी चीज कौन सी लिम्फोसाइट काम आती है? टी लिम्फोसाइट। और अब समझो माना कि मेरे हार्ट का कोई पोर्शन डैमेज हो चुका है, ये समझ लो किसी का भी एक पोर्शन, किसी ऑर्गन का दूसरा पोर्शन डैमेज हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? उस पोर्शन पे डायरेक्टली सेल्स नहीं पहुंचती, वहां पे दूसरी सेल्स पहुंचती, उसका नाम क्या बताओ? बीटा लिम्फोसाइट। तो बीटा लिम्फोसाइट रक्त में बहते हुए जाता है। रक्त यानी कि तरल, तरल का मतलब बताओ कौन सी चीज बताओ? ह्यूमरल। यानी ह्यूमरल के अंदर कौन सी लिम्फोसाइट काम आती है? बीटा लसीकाणु। बीटा लसीकाणु और टी लिम्फोसाइट के बारे में एक दो क्वेश्चन आते हैं। भाई टी लसीकाणु होती क्या है? तो पहले लेक्चर क्या लिखोगे? कोशिका माध्यिक इम्यूनिटी का ये भाग है, दूसरा भाग ये लिखोगे मैच्योर इन थाइमस और मैच्योर इन बोन मैरो। अब देखो आपको पता है थाइमस कहाँ होता है? सामने वाली बोन कौन सी बताओ? स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट पीछे की ओर एक ग्लैंड होती है जिसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं बताओ? थाइमस ग्रंथि कहते हैं। और थाइमस ग्रंथि के लिए मैं आपको हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, 29 करके चैप्टर है, उसके अंदर क्या पढ़ा चुका हूँ? तो बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों की दोनों ध्यान देना मैक्सिमम पोर्शन इनका मैच्योर होने वाला है। यानी पहले समझो लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होती है बताओ? थाइमस के अंदर। और ये भी बता चुका हूँ बुढ़ापे के साथ साथ में थाइमस खत्म होती जाती है और बुढ़ा ज्यादा बीमार होता है, सिर्फ किसके कारण बताओ? थाइमस के कारण। यहाँ पे ध्यान देना इन दोनों में एक कॉमन चीज बैठता है। पहले ये देखो मैच्योर चीज अलग है, परिपक्व होना अलग है और ओरिजिन पहले से अलग है। यानी जन्म किस जगह ले रहा और पल रहा पोषण उसका किस जगह पे हो रहा है। तो यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान देना है, कोई सी भी हो बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है तो क्या है बताओ? लसीकाणु। लसीकाणु यानी कौन सी चीज बताओ? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी की सारी चीजें सर एक जगह बनती है जिसका नाम है बोन मैरो। क्या चीजें बताओ? बोन मैरो। कहाँ बनती है? बोन। मैं कह सकता हूँ टी लिम्फोसाइट और बीटा लिम्फोसाइट बनती तो कहाँ पे? बोन मैरो पे। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है यहाँ से बनने के बाद में डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाती है बताओ? बोन मैरो से कहाँ पहुंचती है? थाइमस के अंदर। कहाँ पहुंचेगी? थाइमस। और थाइमस में आने के बाद वहां पे क्या होती है? यानी काम करने के लायक क्या बनती है। और ये बीटा लिम्फोसाइट बनती भी कहाँ पे? बोन मैरो में। और मैच्योर भी कहाँ पे होती है बताओ? बोन मैरो में ही होती है। एक चीज और, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में कोई हेल्प नहीं करती है भाई। एंटीबॉडी जानते हो? एंटीबॉडी बनाने में कौन हेल्प करता है बताओ? बीटा लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडी को क्या करता है बताओ? बनाने का काम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।